पिछले जन्मों का कौन सा हिसाब है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है? मम्मी के साथ ऐसा रिलेशन क्यों है, भाई ऐसा क्यों है, ये क्यों का जवाब जब हम ढूंढते हैं ना, तब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंदर जाना पड़ता है। पिछले जन्म का सबसे बड़ा जो दिक्कत है कर्मा। इस जन्म में जो भी हम कमाते हैं, नेम फेम पैसों, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही चीज जाएगा, वो है कर्मा। सिर्फ एक ही चीज जाएगा, वो है कर्मा। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब मिलते ही हुई है पास्ट लाइफ। पर्दा को हटा के क्या कर्मा उन्होंने करा था, जिसके बिहाफ में इस बात में उनको ये भोगना पड़ रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम खुद साइन करके आते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया जाए। बेटा आएंगे दुश्मन बन के, बेटा आएंगे दुश्मन बन के। क्लोज रिलेशन में है ना, वो जितना पेन आपको दे सकते हैं, बाहर किसी के साथ आप उतना पेन नहीं महसूस करोगे। शरीर छोड़ने के तुरंत ही पैदा नहीं हो जाते, कुछ टाइम होता है हमारा रेस्टिंग टाइम। क्या हर व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जा सकता है? 10 इंसान के ऊपर ये सेशन किया जाए तो 8 तो जाएगा ही जाएगा, 8 तो जाएगा ही जाएगा। जो आकाशीय स्तर जो होता है वहाँ पे हर चीज का इन्फॉर्मेशन रहते हैं। कोई भी इंसान के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं आएगा आपके साथ जिसके साथ आपका कर्मा पेंडिंग नहीं है। तो सोल लेवल तक जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकते। 4 बार ऐसे आए हैं धरती में, 4 बार लड़ पीट के गए। लास्ट बार में कुछ ऐसा घटना आए और उनको पहाड़ से गिरा के मार दिया। ये जो हार है ना, एक्सेप्ट नहीं करता, वो जाके सुसाइड कर। एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन, कर्जा लगातार बढ़ता रहता है। ये भी क्या पिछले जन्मों का हिसाब है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई सोल आए हैं इस बार जो कर्ज दिया था, सारे अपना जितना भी ताकत है सारे लगा दिया था उनके पीछे, और वो बंदा सुसाइड कर रहा है। हरी जवानी में मर जाते हैं, बचपन में सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये भी पिछला कर्मा है? जो सिचुएशन आपके लिए दिया गया है उस छोड़ के भाग जाओगे, फिर आपको क्या लगेगा आपके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। क्या पिछले जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ थे या वाइफ हस्बैंड थे? ऐसा तो हो ही सकता है, एक्सचेंज हो जाते हैं रोल। सांप का सपने में बार बार दिखना कोई इंडिकेशन है? किसी ना किसी तरीके से सांप के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका रहते ही। उनका सबसे ज्यादा प्यारा था एक बकरा, वो भी उसी आग में भस्मीभूत हो गए थे। वो जो बकरा जो है ना, वो आया इस पर हस्बैंड बन। वो जो बकरा जो है ना, वो आया इस पर हस्बैंड बन। बेटी को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन दामाद को बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन इस सेशन में कितना समय लगता है जब आप पिछले जन्म में ले जाते? 3-3.5 घंटा, 3-3.5 घंटा। वो पति के लिए वो रोते रहते हैं कि मैं, मुझे उसको चाहिए, आप कैसा मर्जी उसको लाके दो, चाहे तुम मरी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं है। आप कह रही हैं हर शख्स का अपना एंजल है? बिल्कुल है, हमेशा उसके साथ है? हमेशा उनके साथ। इस समय आपके साथ है? बिल्कुल है, मेरे साथ है? बिल्कुल है। आप देख पा रही हैं? महसूस कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। क्या आपने किसी अनजान जगह को देखकर कभी ऐसा महसूस किया है कि यहाँ तो मैं पहले आया था? किसी से एक छोटी सी मुलाकात आपको लगती है कि ये मुलाकात सिर्फ आज की नहीं, बरसों पुरानी है। कभी कोई बार बार निगाहों में आता है, यानी आपकी अधूरी बातें आपको इस जन्म में परेशान कर रही हैं, बुला रही हैं या बता रही हैं, कुछ तो है। और अगर आपके जीवन में एक समस्या बार बार आ रही है, सारे ग्रहों को ठीक करने के बावजूद, नंबर्स को ठीक करने के बावजूद, वास्तु दिखाने के बावजूद, तो फिर ये आपका प्रारब्ध है। पिछले जन्म का कोई खाता है, कोई हिसाब है जो आपको इस जन्म में पूरा करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज आपके पुराने कर्मों का खाका सहेजने का काम करेंगी मेरे साथ वो एक्सपर्ट जो बताएंगे आपको कहां आपको दुरुस्त करना है, कहां आपको काम करना है, और कौन है जो आपका पीछा पिछले कई जन्मों से कर रहा है। मेरे साथ हैं ऋतु भौमिक। कैसे हैं ऋतु जी आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हो भैया? मैं बहुत बढ़िया। ऋतु जी, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आसान शब्दों में पहले मेरे व्यूवर्स को बताइए कि पिछले जन्मों का कौन सा हिसाब है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है? पिछले जन्म का सबसे बड़ा जो दिक्कत है कर्मा। इस जन्म में जो भी हम कमाते हैं ना, नेम फेम पैसों, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही चीज जाएगा, वो है हमारा कर्मा। और ये कर्मा जाके जब हम इस जन्म में ना, जब रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं कुछ करा ही नहीं इस जन्म में, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों को भला करती हूँ, अच्छा सोचने वाले हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मिलते ही हुई है पास्ट लाइफ। अच्छा, बिल्कुल। तो वहाँ जाके ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक हिप्नोथेरेपी के माध्यम से जाना पड़ता है, लेकिन और भी डीप ट्रांस एक लेवल होता है जहाँ ले जाके ये जो सब कॉन्शियस माइंड होते हैं ना हमारे, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में हमारा
कोई भी जो भी जितनी जन्म हम ले चुके हैं सबका स्टोर रहते हैं। अच्छा। तो ये स्टोर जब वहाँ पे पर्दा हटा के, यूनिवर्स का रूल होते हैं एक पर्दा डाल के भेजते हैं हमारे ओके। पास जब धरती में आते हैं, तो वो पर्दा को हटा के जो रियलिटी है, क्या कर्मा उन्होंने करा था जिसके बिहाफ में इस बार्थ में उनको ये भोगना पड़ रहा है, वो दिखाया जाता है। सिर्फ दिखाना नहीं है, इसको रिलीज करवाना, बैलेंस करना। क्योंकि देखो कर्मा ऐसा है, जब तक बैलेंस आते क्यों हैं, क्योंकि वो सफरिंग हम खुद कॉल करते हैं, खुद साइन करते हैं। जे ये पेन, ये दर्द मुझे लेना है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये हम खुद साइन करके आते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया जाए कि जो उनको मैंने ये दर्द दिया है वो मैं भी महसूस करूं। वो लर्निंग लेना है, वो लर्निंग लेने के लिए वही चीज इस बात में रिपीट होते हैं हमारे साथ। अच्छा। लेकिन क्या होता है, जो सोचो किसी के साथ बहुत कुछ गड़बड़ करके आए हैं, कुछ कर्मा बहुत गलत हो चुके हैं, तो कैरेक्टर क्या होगा, वो कैरेक्टर नहीं रहेंगे। वो कैरेक्टर आएंगे बहुत नज़दीकी रिश्ते में, जैसे पेरेंट्स हो गया, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, संतान हो गया, मतलब इसी तरीके से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपना क्लोज रिलेशन में है ना, तो वो जितना पेन आपको दे सकते हैं, बाहर किसी के साथ आप उतना पेन नहीं महसूस करोगे। आप सोचेगा अरे कोई बात छोड़, है ना। जब क्लोज रिश्ते में आएंगे ना सोल, तो तब हो आएगा सिचुएशन ऐसे ही हो जाते हैं। अपने ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। अपने ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। बेटा आएंगे दुश्मन बन के, आप उसको ना फेंक सकते हो ना अपना सकते हो। आप सिचुएशन ऐसा होता है, पेरेंट्स, माँ ऐसा है, माँ कहते हैं कि सबसे पवित्र रिश्ता जिसको कहते हैं ना, सबसे क्लोज रिश्ते में एक रिश्ते होते हैं माँ। लेकिन मदर भी ऐसे होते हैं जो दुश्मन बन के आते हैं। दुश्मन बन के मतलब क्या है, दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं। ना उनका खुशी में खुशी है, ना उनका बच्चे के दुख में दुखी है। ऐसा भी माँ होते हैं। तब आते हैं माँ, ऐसा कि मम्मी के साथ ऐसा रिलेशन क्यों है, भाई ऐसा क्यों है। ये क्यों का जवाब जब हम ढूंढते हैं ना, तब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंदर जाना पड़ता है। यानी आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो आज का नहीं है। नहीं है, ये सारे हमारा किए हुए जो कर्मा है ना पीछे का, उसका फल है जो हमें इस बार्थ में मिल रहे हैं। देखो एक स्टेट होता है जिसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ देते हैं, एक स्टेज ऐसे आते हैं जो हम शरीर छोड़ने के तुरंत ही पैदा नहीं हो जाते। कुछ टाइम होता है हमारा रेस्टिंग टाइम। उस टाइम ऐसा होता है जैसे सोल को ना, मतलब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको कर्मा को दिखाया जाता है कि देखो तुमने किसके साथ क्या करके आए हैं, इसके साथ ये करा, उसके साथ ये करा, मतलब जो भी है नेगेटिव तौर पे जो जो करना है वो करके आए हैं। उस टाइम उनका ऐसा ही था मेंटल स्थिति, तो उनको उसी टाइम नेचर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दोबारा भेजते हैं जो वो पेन लेने के लिए वो तैयार होके आते हैं। और उस टाइम वो खुद ही, जैसे जिस टाइम एक जन्म के बाद दूसरे जन्म होने से पहले जो टाइम होता है, अपना कर्मा के हिसाब से वो तरह तरह की जगह में रहते हैं लोग। एक जगह में हर सोल नहीं पहुंचते, तरह तरह की जगह में रहते हैं उसके कर्मा के हिसाब से। तो उसी टाइम एक रेस्टिंग पीरियड होता है। रेस्टिंग पीरियड के टाइम पे उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ होता है। उसके बाद जब दोबारा भेजा जाता है ना, तो वो सोल आके फिर दोबारा अपना नज़दीकी रिश्ते में आ जाते हैं। कोई पेरेंट्स बन के आ रहे हैं, कोई बच्चे बन के आ रहे हैं, कोई स्पाउस बन के, अपना हस्बैंड वाइफ कोई भी रिलेशन हो, कि सबसे नज़दीकी रिश्ते में आएंगे। तभी वो पेन आप फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। जो दर्द दिया है वो झेलो। लेकिन तब इंसान इतना रोते हैं कि मैं तो इतना करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। एक क्यों का जवाब ढूंढने के लिए पीएलआर में जाना है और उससे निकल के आते आंसर। ठीक है, तो हर क्यों का जवाब लेने देंगे। लेकिन ऋतु जी, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या हर व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जा सकता है? क्या आप उसको उसके पिछले जन्म में लेकर जा सकती हैं?
ऑलमोस्ट अगर सोचो कि अगर 10 इंसान के ऊपर 10 इंसान के ऊपर ये सेशन किया जाए तो ऑलमोस्ट 8 तो जाएगा ही जाएगा। 2 में थोड़ा सा वो होता है क्योंकि सबका एनर्जी लेवल एक जैसे नहीं होते। हर लोग नहीं जा सकते क्योंकि लोग टेंशन में जब रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में है, डिप्रेशन में है, तो उनका एनर्जी लेवल बहुत डगमगा जाते हैं, तो वो लोग नहीं पहुंच सकते। तो उस टाइम क्या होता है, हम मीडियम के माध्यम से करते हैं। अच्छा, ये भी एक ये होता है। मीडियमशिप कैसी? मीडियम के माध्यम से ये होता है कि मीडियम देखो जिनका साइकिक पावर बहुत अच्छा है, ओके, यूनिवर्स में हर चीज़ का वो मतलब इंफॉर्मेशन रहते हैं। जब हम पीएलआर में जाते हैं ना, हम फ्लोटिंग मोड में रहते हैं एज ए सैटेलाइट, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी हम जा सकते हैं एज ए सैटेलाइट। टाइम भी पीछे जाके कोई भी इंसान को अगर उनको पहचानने की भी जरूरत नहीं, उनका फोटो चाहिए और उनको जो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना उनका भी कैरेक्टर का भी फोटो चाहिए। सोचो कि उनका पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको उनका जो हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, पैसिव वे में ये चीज़ करा जाता है। वो क्लाइंट भी हमारे साथ ही रहते हैं एज ए ऑब्जर्वर। तुम देखो तुम्हारा ही चीज़ आगे से आ रहा है तो तुम तो इन्वॉल्व होना ही है उनको, तो उनको साथ लेके वो चीज़ मतलब वो सेशन करा जाता है। और वहाँ पे भी जैसे उसी तरीके से जैसे ये सोल देख रहे हैं ना, जो जिनका कर्मा है, आकाशिक लेवल जो होता है ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें आपने सुना होगा। तो जैसे जो आकाशीय स्तर जो होता है वहाँ पे हर चीज़ का इंफॉर्मेशन रहते हैं। कोई भी इंसान के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई कहानी नहीं होते, जब कनेक्टेड हो पाते हैं ना इंसान कि अच्छा इसका जब आइडेंटिफाई होता है सोल भी वहाँ पे, कैरेक्टर वाइज भी उनको मैच कर पाते हम कि इनका कैरेक्टर ऐसा है, वो एज ए नेचर के हिसाब से उनको भी कुछ ना कुछ गुण इन पे रहेगा। अच्छा वो इस बात पे भी ऐसा है, खुद ही बोल रहा है इस बात पे वो ऐसे ही है। मतलब कनेक्टिविटी करना और सोल को पहचान लेते हैं इस बात में, उसी सोल ही आपके कांटेक्ट में आएंगे। और इस बात में, इस धरती में ऐसा कोई नहीं आएगा आपके साथ जिसके साथ आपका कर्मा पेंडिंग नहीं है। अच्छा, चाहे पॉजिटिव वे पे चाहे नेगेटिव वे पे। पॉजिटिव वे में हो तो भाई हम तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव वे में होते हैं तो हम रोते हैं, बिलखते हैं कि मेरे साथ क्यों। कुछ बताइए ना, केस स्टडी। बहुत है, बहुत है। रिलेशनशिप शुरू करते हैं। रिलेशनशिप सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे जो जटिल जो ये है ना वो है रिलेशनशिप। हीलिंग होने में भी टाइम लगते हैं ये। अच्छा, हाँ, हील होने में भी टाइम लगते हैं क्योंकि एज ए सोल जब तक तुम माफ नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा जिद्दी सोल, क्योंकि उस लेवल पे ना जब हम रिग्रेशन करते हैं तो सोल टू सोल कनेक्शन करा जाता है। एज ए सोल उसको इनवाइट करा जाता है। जब देखते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सोल लेवल तक जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकते। कभी कभी सोल इतना जिद्दी होते हैं कि बहुत सारे, जैसे हम गोल्डन लाइट फ्लो करा रहे हैं, मतलब जो भी है डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके लिए दिया जा रहा है, जो मेरी तरफ से जैसे हीलिंग उनको प्रोवाइड करा जा रहा है, फिर भी वो मतलब नहीं करना, मतलब तब तक प्रे करना पड़ता है जब तक वो राजी ना हो, तब तक उनको समझाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। देखो भाई उसको खींच के कितनी दिन, कितनी जिंदगी, कितनी ऐसा लाइफ लेके जाओगे, एक टाइम तो खत्म करना है। ऐसा है, एक केस ऐसा था जो 4 बार 4 टाइम ऐसा हुआ है एज ए सोल। 4 बार ऐसे आए हैं धरती में, 4 बार लड़ पीट के गए। मतलब इस बार आए मेरे पास कि ऐसा क्यों है। उनका ननद मतलब ना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि ऐसा क्यों है। जो जब देखा लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा घटना आए कि उनको एज ए सासू माँ बन के आए और उनको पहाड़ से गिरा के मार दिया था, जो मेरा क्लाइंट थे। क्योंकि तो फिर वहाँ पे कुछ मतलब रिजल्ट नहीं मिला मुझे कि चलो एक जेलसी था तो ऐसा करा, लेकिन क्यों का जवाब वहाँ पे नहीं मिला। फिर चलो नेक्स्ट बर्थ,
और भी आगे चलो क्या है। वहाँ पे देखा उनका जो होता है ना ग्रैंड मदर के रूप में है वही सोल। वो खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वही सोल ग्रैंड मदर बन के आए हैं। और उनका बैक में ना एक कूंच होते नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब उठा हुआ सा कूंच टाइप का ऐसा है। लेकिन सोल को आइडेंटिफाई कर लिया कि, और लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही था, पढ़ने नहीं देंगे, मतलब विरोध करते ही जा रहे हैं। उसको शादी करवा दो, बचपन में ही शादी करवा दो। बिहार का कोई जगह होगा, जगह भी आ रहा है, बिहार का कोई जगह होगा जहाँ पे ऐसा बोला कि नहीं उनको शादी करवा दो, पढ़ने की क्या जरूरत है। और वो लड़की पढ़ने के लिए बिल्कुल वो हो रहा है कि मुझे पढ़ना है। फिर उस बात में भी गए ऐसे ही रिलेशन। फिर मैं चलो और भी आगे चलो, तो इस बात में ननद होके आए हैं। इससे अगले जो बार थे वहाँ पे मतलब मदर इन लॉ होके आए हैं। उससे अगले बार में जो है ग्रैंड मदर बन के आए हैं। फिर मैंने और भी चलो, यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो क्यों, इसका जवाब डीप रूटेड जहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम का जड़ है ना, वहाँ पे पहुँचना है। अच्छा। हाँ। तो और भी एक बार जब पीछे लेके गए तो देखा कि लंदन का एक जगह है जहाँ पे वो रैंप में चल रहे हैं, दोनों का जैसे रेड गाउन पहन के हैं, खड़े हैं दोनों, और वो सोल भी वहाँ पे रैंप में चल रहे हैं, जो इस बार ननद बन के आए हैं। समझ गए कहानी? हाँ। अब क्या हुआ, दोनों ही जैसे रैंप में जब चलते हैं तो दोनों ही खूबसूरत ही होगी। और जैसा है उनका जो इस बार ननद बन के आए हैं वो सोल उसी टाइम वो जीतेंगे, वो कंपटीशन जो था उनको विनर होना था। लेकिन विनर हो गया मेरा क्लाइंट। ओके। और क्या हुआ कि जब ये जो हार है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो जाके सुसाइड कर। अच्छा। तो उस जन्म के सुसाइड का बदला अगले 4 जन्म तक। हाँ, लेकिन इसका कोई गलती तो नहीं है। हाँ। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में हार जीत बहुत नेचुरल बात है। लेकिन सोल नहीं ले पाए ये चीज को। अब क्या हुआ, वहाँ पे जैसे सोल वहाँ पे छोड़ दिया शरीर, ठीक है, तो वहाँ से इनको अब आया मेन मुद्दा पे आ गया कि क्यों ऐसा हुआ, रूट कॉज कहाँ पे है। रूट कॉज में हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे एक बार तो, 2 बार तो, 4 बार पीछे हो, 5 बार तो जाना पड़ता है, नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर एज ए सोल उनको जैसे इनवाइट करके उनके साथ जो जो प्रोसेस होता है काम हमने करा। तो 1.5 से 2 महीना बाद उनका फ़ोन आया, ऐसे बोला कि मैम ये ननद का बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, जो वो खुद ही मतलब अब खुद वो केयर करने लग गए वो भाभी का, कि वो क्या खाएगी, व्रत है, क्या खाएगी, क्या करेगी, मतलब इस तरीके से, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड इतनी सालों में नहीं हुआ। हाँ। वो अब हो रहा है। ठीक है, इस जन्म में भी ठीक हो गया और अगले जन्म में भी अब परेशान नहीं करेगी। हाँ। ये समाप्त हो चुके हैं लड़ाई, जो चारों जिंदगी ऐसा खराब हो चुके हैं इनका, तो अब ये समाप्त हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई आपके पास आया, उसने अपनी समस्या बताई और आप उस आकाशिक लाइब्रेरी में गई और आपने वहां से उसे ये बातें बताई, वो आपकी बात पे ट्रस्ट क्यों करेगा? देखो, आकाशिक लाइब्रेरी में जाना और ये जो पीएलआर थोड़ा सा फर्क है। ओके। हाँ। अच्छा। आकाशिक में मैं खुद जाती हूँ, खुद जाके एक्सप्लोर करती हूँ। अच्छा, आप बताती हूँ। लेकिन ये होता है पीएलआर जब होता है कि ये क्लाइंट खुद देखते हैं। जब आप खुद ही देखोगे आप यकीन नहीं करोगे। ओके। अच्छा, आप कनेक्टेड हो पा रहे हो, आप अपना जिनके साथ प्रॉब्लम है उनके साथ आप कनेक्टेड हो पा रहे हो, ठीक है, तो आप तो विश्वास करोगे ही करोगे। मैम वापस आ जाता है वहां से फिर? बिल्कुल आराम से आते वही तो नहीं रह जाएगा। नहीं, बच्चे जाते हैं, बच्चे मतलब 2 बच्चे मैं लेके गई हूँ, 8-9 साल का 2 बच्चे गए। उनको क्या दिक्कत थी? एक का स्किन का प्रॉब्लम है और एक का है कभी खाते ही नहीं है बच्चा, कभी भूख तो बोले, कभी तो किसी टाइम तो बच्चा भूख खाने के लिए मतलब परेशान करते हैं कि ये दे दो वो दे दो, वो कभी नहीं बोलते कि मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो ये कारण था। तो क्या निकला उसका कारण? खाना बहुत वेस्ट करा पिछले जन्म। हाँ, कहीं मतलब
पुराना वो है, हम्म, लेकिन खाना बहुत वेस्ट करा, मतलब पिछले जन्म में जो खाने की बर्बादी करी। बर्बादी करी। इस हाँ, बात ऐसा हुआ कि शरीर का ऐसा बना के भेजा यूनिवर्स ने, हाँ, हाँ, कंज्यूम ही नहीं कर सकते। अच्छा, जो नहीं दोगे वो हम्म, नहीं मिलेगा। हम्म, जो तुमने खराब करा वो चीज तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुमने उसका कदर नहीं करी, तुमने उसका वैल्यू नहीं समझे, तो कैसे दिया जाएगा तुम्हें? चाहे रिश्ता हो चाहे खाना हो। चाहे रिश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे पैसों हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मैम कि इस जन्म में पैसों की बड़ी तंगी रहती है। हाँ। लोन चढ़ जाता है, एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन, हम्म। कर्जा लगातार बढ़ता रहता है। ये भी क्या पिछले जन्मों का हिसाब है? बिल्कुल ही है। एक केस स्टडी मैं बोल सकती हूँ। एक लेडीज आए हैं, उन्होंने अपना एक मकान बनाया। अच्छा, मकान बनाने के टाइम पे जैसे होता है थोड़ा बहुत कर्ज तो हो ही जाते हैं। हाँ, और उसके बाद कोरोना टाइम आ गया, तो उनको कोई पार्टिकुलर कोई बंदे से कर्ज लेना पड़ा, जो पर्सनल वो होते हैं ना, कि किसी से कर्ज लिया है मार्केट से, किसी से, कोई बैंक से नहीं, पर्सनल किसी से लिया है। वो हो गया उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। हाँ। क्या हुआ फिर, जैसे हमने रिग्रेशन कराया, तो उनका जो है वो पास्ट में कोई जन्म में एक होते नहीं है, एक सेठ टाइप का बंदे थे, लोग को कर्ज देते थे, और मतलब कोई साहूकार इंसान इस टाइप का थे। और दूसरी बात है उनका मतलब किसी को इंसान नहीं समझते थे। ओके। लोगों को बुरी भाला बोलना, अच्छा। गंदी भाषा बोलना, फिर मतलब लोगों को बहुत मिसबिहेव करते थे। अच्छा। हाँ। और जिनको देते थे उनको मतलब पैसा लेने की कुछ भी कुछ हद तक कर सकते थे, मतलब उनको कोई ये नहीं था, इंसानियत नाम का कोई चीज कम थे उनके अंदर। तो बहुत मतलब गलत तरीके से उन्होंने पैसा को वापस लेने के कुछ भी कर सकते थे, ऐसे थे। कोई सोल आए हैं इस बार जो कर्ज दिया था इनको। अच्छा। उनको वो पैसों की तंगी से वो भी सुसाइड करा था। मतलब जैसे देखा जा रहा है इनको पैसिव वे में कराया गया था, जैसे मीडियम के माध्यम से कराया गया था सेशन। तो क्या हुआ कि वो रह नहीं सकते उस घर में, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इनके ये जो क्लाइंट है ना, इनका जो टॉर्चर था, तो ये पैसा नहीं दे सकते उस टाइम, नहीं दे पाए, तो रह भी नहीं सकते घर, इसको कब्जा करने के लिए ये सारे अपना जितना भी ताकत है सारे लगा दिया था उनके पीछे, और वो बंदा सुसाइड कर लिया था। इस बात में वो आए हैं कर्जदार बन के, मतलब जो दिया है समझ गया। हाँ, पैसा दे के आप वो रिवेंज ले रहे हैं इस बार। ऐसा है घर को नीलाम कर दिया जाएगा, ऐसा कगार पे आ गया सिचुएशन। मामला शॉर्ट हो गया। मामला शॉर्ट हो गया, अभी तो रिपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उनको भी कुछ दिया हो, मतलब जो भी रेमेडी पार्ट होता है कि जो बिना घर वाले, जिनको घर नहीं है ना, ऐसा लोगों को डोनेट करा जाए। अच्छा। देखो ये भी जैसे हम खुद नहीं बोलते, ये रेमेडी पार्ट जो होते हैं ना, ये भी यूनिवर्स से गाइडेंस लिया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ भी मैं बोल दूं। ऐसा ही इंफॉर्मेशन मतलब गाइडेंस हमें मिला कि जिनके पास घर नहीं है ना, ऐसा लोगों के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करते जाओ। एफर्ट बहुत ज्यादा काउंट होते हैं, चाहे आप 5 रुपए का डोनेट करो, 10 रुपए का डोनेट करो, लेकिन करो। आप एफर्ट डालोगे ना ये काम करने के लिए, आप ढूंढोगे, लोग ढूंढोगे कि मतलब कैसा कैसे लोगों को मैं मेरा थोड़ा सा मदद मैं कर सकूं। ज्यादा कॉस्टली नहीं है कोई चीज, लेकिन आपका जो एफर्ट होता है ना वो काउंट होता है। सही बात है। और उसी हिसाब से उनका चल रहा है। अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ होगा, तो मैं अब देखना पड़ेगा अब कहाँ तक। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने जीवन में सुसाइड कर लेते हैं, एकदम उनके अकाल मृत्यु हो जाती है, सब कुछ ठीक चलता है, भरी जवानी में मर जाते हैं। हाँ। बचपन में सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये भी पिछला कर्म है? पिछला उनका कोई एक कर्मा कुछ होता है, लेकिन साथ में इनका खुद भी चूज करते हैं इस चीज को। अच्छा। देखो आप ये जो सिचुएशन आपके लिए दिया गया है, आप उस छोड़ के भाग जाओगे, फिर आपको क्या लगेगा आपके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा। आपको वो पेन लेना है,
चाहे इस बार्थ में ना हो, नेक्स्ट बार्थ में हो, कहीं बार्थ ऐसे ही चलेगा। सुइसाइड करके और भी कहीं जन्म खराब कर लिया अपना, क्योंकि उनके लिए वो गोल्डन गेट नहीं खुलेगा, जो एग्जिट गेट होते हैं ना वो नहीं खुलेगा। उनको जब तक उनका आयु थे ना तब तक उनको यहीं पे रहना है, प्रेत बन के रहना पड़ेगा तब। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं सुसाइड करके समस्या कुछ खत्म। नहीं होते, कुछ नहीं होते। वो 10 गुना होके तुम्हारा एक तो कर्मा तुमने गलत कर लिया। तुम अपना खुशी से जिंदगी में आते तो नहीं हो, मतलब अपना हाँ। जब जाओ तब जब नेचर बोलेंगे तब तुम आ सकते हो ना। तुम जाओगे कैसे जब नेचर कभी ना परमिशन में। अगर ऐसा काम कर लिया गलती से तो भाई दिक्कत ही दिक्कत, कई जन्म खराब हो गया। वो कर्मा, वही पेन तो आएगा ही आएगा और मल्टीप्लाई होके आएंगे। और साथ में वो भी है, ये जो मैंने बोला ना अभी, वो जो रैंप में चलने वाले जो केस था, उनका बैक में वो कूज टाइप का क्यों था? यही कर्मा का वो था, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करा था। ऐसे ही कूज मतलब उनको दिया गया था कि ये भी झेलना है उनको जिंदगी को इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे रिश्तों में हमने देखा है मैम कि हम बोलते हैं कि रिश्ते तो 7 जन्मों के हैं, 7 जन्म मियां बीवी साथ रहेंगे, लेकिन एक जन्म में जीना मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों का साथ में। बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो ये कौन लोग हैं जो बस रिश्तों को ढो रहे हैं, झेल रहे हैं? बहुत है ऐसा। देखो 7 जन्म तो होते ही नहीं है, 7 जन्म होते नहीं, मतलब 7 जन्म हस्बैंड वाइफ होके नहीं आएंगे। आएंगे, कोई ना कोई रिश्ते में आ रहे हैं। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा जाते हैं कि जैसा जैसा कर्मा है उसी हिसाब से कभी कोई दोस्त बन के भी आ सकते हैं, कभी और भी कोई रिलेशन में आ सकते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं है कि 7 जन्म का रिश्ता है, कोई ना सोल कनेक्शन रहेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ ही होगा ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन इस जन्म में हस्बैंड वाइफ बन जाना और इससे क्लोज रिलेशन होता नहीं है। हर तरीके की बातें हम शेयर करते हैं, लेकिन वही रिश्ता आपका जीना मुश्किल कर देता है। तो कार्मिक होगा तो होगा ही ना। अगर जो आपका क्लोज रिलेशन में आए हैं तो कार्मिक, अगर जो आपका कर्मा आपको वापस करने आए हैं तो कैसे वो आपको शांति दे सकते हो, सुख दे सकते हैं? अच्छा, तो इस जन्म में जो हस्बैंड वाइफ बने हैं तो क्या पिछले जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ थे या वाइफ हस्बैंड थे? जो इसमें हस्बैंड है वो पिछले जन्म में वाइफ हो? ऐसा तो हो ही सकता है, एक्सचेंज हो जाते हैं रोल। अच्छा, कोई केस स्टडी है ऐसी आपके पास? एक्सचेंज हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन हस्बैंड इस बात में ऐसा रिसेंट एक केस मेरे पास आए थे, तो जिसपे ऐसा है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा, मतलब उनका मल्टीपल अफेयर है और अपना वो जो लेडीज है उनका जो मदर है वो भी एनिमी जैसा बिहेवियर करते हैं। अच्छा, अगर कहते हैं कि अब तू काल मरे तो आज ही मर जा, ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने ऐसे बोले कि मैम क्या है ये, मम्मी मतलब कभी वो जो प्यार जो होता है ना माँ का वो नहीं मिला, और हस्बैंड तो छोड़ ही दो। और उनके साथ ऐसा होते थे, कोई ना कोई जब सिचुएशन ऐसा होता है ना कि कोई कठिनाई आ रहे हैं तो उसके साथ सांप जो स्नेक होते हैं ना, स्नेक का कोई ना कोई रिश्ता होते ही है। कोई ना कोई घटना ऐसा होगा जहाँ पे स्नेक इंक्लूड है। अच्छा। तो उनका कोई ना कोई मैसेज आते रहते थे, कोई ना कोई दृश्य ऐसा देखेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, ऐसा होते थे। तो सारे देखो, कोई मैंने बोला ना कोई भी चीज ऐसे नहीं होते। मतलब सांप का सपने में बार बार दिखना कोई इंडिकेशन है? इंडिकेशन हो सकते हैं, और सांप सपने में नहीं, वो अच्छा कहीं दिख जाए और उनके घर में प्रवेश कर मतलब हो जाते हैं। किसी ना किसी तरीके से सांप के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका रहते ही है। तो क्या कारण होता है? तो जब ये चीज लेके जब देखा हमने, उनका जो हस्बैंड जो है और मदर जो है, ये कोई बात पे एक जमींदार थे, और जमींदार का जो नायब थे, जमींदार आया इस बार फादर बन के, और नायब आए मतलब वो खुद वो थे, नायब थे। और मतलब नायब का जमीन मतलब पिता के साथ उतना वो नहीं था, मतलब ठीक ठाक रिश्ता था। लेकिन नायब जो थे, नायब का काम ही था मतलब जमींदार का जो हुक्म है वो तामील करना, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही है कि उन्होंने ऐसा किसी के एक बुढ़िया थी, विडो है, कोई सहाय संबल कुछ नहीं है।
तो उनका जमीन को कब्जा, उनके पास काफ़ी जमीन था, जमींदार का वो हुक्म था कि उनका जो जमीन है वो कब्जा करो। तो इस काम के लिए वो नायब को हुक्म दिया गया। नायब ने जो भी है वो मतलब एक उनका जो कुटिया थी, छोटा सा एक घर था, तो उसमें जिंदा जला दिया गया था, आग लगा के। जैसे होते हैं ना, वो रात को सो रहे हैं तो ऐसा ही आग लगा दिया गया उस घर पे। वो इस बार आए मादर बन के। तो आप कैसे सोच रहे हो वो मादर कैसे, उनसे कैसे प्यार मिलेगा? वो तो रिवेंज लेने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सुनोगे तो आपको पता नहीं ऑडियंस को विश्वास होगा कि नहीं होगा। उनका सबसे ज्यादा प्यारा था एक बकरा, वो भी उसी आग में भस्मीभूत हो गए थे। वो जो बकरा जो है ना, वो आया इस पर हस्बैंड बन के। शिट। आप बताओ कैसे हो सकता है, रिश्ता कैसे चलेगा? सिर्फ इंसानों की बात नहीं, जानवरों का दिल भी दुखता है। बिल्कुल, वो भी सोल है। कर्मा के हिसाब से हो गया भाई, पशु जनी से आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो कैसे दे सकते हैं, वो सोल को भी पता है। और वो खुद बोल रहे अच्छा, तब वो कनेक्टेड हो रहे हैं। इसीलिए मेरे मम्मी मतलब हस्बैंड के साथ एक अलग ही कुछ प्यार का वो है। बेटी को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन दामाद को बहुत ज्यादा प्यार है। कैसे वाइब्रेशन मैच करते हैं देखो। और जैसे बोला ना, स्नेक के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका हो ही जाते हैं। शादी के बाद ये गए थे अपना हस्बैंड का कोई काम जैसा था, अंडमान जब गए हैं तो वहां जाके ये इनका घर के अंदर एक बहुत मतलब विषधर जो स्नेक होता है ना, जहरीली सांप, वो घुस गए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ही कुछ ये था, बगल में ही वो था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे जी। उनको भी कॉल किया गया था जैसे वो पकड़ के ले जाए, लेकिन किसी को नहीं मिला। वो कहाँ गायब हो गए घर के अंदर। और वो डर के मारे वो अंडमान छोड़ ही दिया कि मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, मुझे तो इंडिया वापस जाना है। वापस आ गए। और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ इनके आगे आए। हस्बैंड का जो मल्टी रिलेशन वगैरह 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 जो भी है, कि वो आए और मतलब अचानक से आए, कुछ ना कुछ ऐसा उनको उसी टाइम ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ उनके पास खुलासा हो चुके हैं थे जी, कि मेरा हस्बैंड किस तरीके का इंसान है। तो स्नेक का तो एक बहाना है, लेकिन स्नेक के कारण उनको इंडिया आना पड़ा। और अभी भी जैसे कोई भी एक बड़ा कोई भी चीज़ जिंदगी में होने वाले हैं ना, उनको स्नेक दिखाई देंगे किसी ना किसी तौर पे। एक प्लॉट उनको लेना था, तो जब प्लॉट का जैसे बात फाइनल करने जा रही थी, तो उस टाइम उनको जैसे स्नेक दिख गया था उसी प्लॉट में। जैसे दोनों स्नेक का जो मिलन होते हैं ना, इसी टाइप का कोई चीज, जैसे गांव में तो होते ही है सब चीज, ये सब देखा। तो उनका मन में यही हो गया था, तो ये पॉजिटिव कुछ होने वाले। अच्छा। क्योंकि उनको कनेक्शन फील हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन था उनका लिस्ट में, ऐसे बोला इसका कारण ये मिले कि एक कोई जन्म में ना, ये जो सांप को पकड़ के जो लोग दिखाते हैं ना, सपेरे जो होते हैं, जो मार्क में ले जाके पब्लिक में जो तमाशा दिखाते हैं, तो वो ऐसे ही कुछ फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक इंज्योर्ड स्नेक आए थे उसके पापा के हाथ से, वो बहुत सेवाकारी उसके, और उसका जान बच गई। और वो जो स्नेक है वो कमिटमेंट करा था एज ए सोल लेवल, जे तुम्हारा जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमिटमेंट और कर्मा, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है। देखो कनेक्शन तो खुद ही कर रहे हैं। देखो हम, मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना कोई भी इंसिडेंट। और यार लेके इसी साल में ये हुआ था ये, क्योंकि लोगों में ना एक फेथ भी तो होना चाहिए। क्योंकि जब यार नहीं दिखाओगे ना, तब तक उनको मतलब कनेक्ट होना बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये कब का है, ये क्यों हुआ, ये सब चीज। जब यार आ जाते हैं फ्रंट में, तब
सिचुएशन को मतलब एक के बाद एक अरेंज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये सब उनको विजुअलाइज होता है, विजुअलाइज होते दिखता हैं, है, खुद दिखते हैं, खुद देख रहे हैं। ये जो स्टडी आप बता रही हैं उनके सामने से जाती है। हाँ, अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। मैं तो नहीं बोल रही हूँ कुछ, अगर मैं आकाशी में देख के बोल लिया तो भाई अलग बात है कि मैं कहानी मन हाँ, सही बात कुछ है, बोल कुछ दिया, भी बोल देंगे। कुछ भी बोल देंगे। जब हाँ। खुद देख रहे हो तो विश्वास नहीं करोगे तो क्या करोगे। लेकिन इस सेशन में हम्म, कितना समय लगता है जब आप पिछले जन्म में ले जाती हैं? भैया 3-3.5 घंटा 3-3.5 घंटे। लंबा प्रोसेस चलता है। क्योंकि देखो सिर्फ दिखाना तो नहीं होते ना, एज ए सोल जो काम होते हैं ना, सोल टू सोल, नहीं तो ये तो और भी चलेगा, हाँ। कैरी फॉरवर्ड होते हाँ, जाएंगे, हाँ। होते जाएंगे। एंड तो कहीं करना है। अगर एंड करना है तो भाई काम करना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो रिवेंज लेने के लिए तुम फिर दोबारा आओगे। सही बात है। वही नेगेटिव चीज अब वापस करोगे, फिर नेक्स्ट बार और भी ऐसा ही आएगा, फिर वो जिसके साथ कर रहे हैं वो देने आएंगे फिर दोबारा। ऐसे ही चलेगा ना। तो वही रीबार्थ चलती जाएंगे, खत्म तो नहीं है। लेकिन कई बार हमने देखा है मैम कि किसी को किसी के लिए बहुत प्यार होता है, किसी के लिए दिल धड़कता है, लेकिन उसको इस जीवन में वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता, लेकिन याद हमेशा उसकी ही रहती है। तो क्या पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है? पिछले जन्म का, हाँ बिल्कुल कनेक्शन है। मैं बोला ना, कोई बिना कनेक्शन में कोई एक सोल के साथ दूसरा सोल आएंगे ही नहीं। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, जरूर है। आप देखो, एक लड़की आई है, वो बांग्लादेश से। उनका ये है कि शादी के 3 महीना बाद डिवोर्स हो चुके हैं। शादी का 3 महीना क्या ही होता है, 3 महीने में तो इंसान का मतलब एक दूसरे को पहचानने में ही टाइम लग जाते हैं। और ये 3 महीना के अंदर डिवोर्स भी हो लिया। तो ऐसे ही आया घटना, जो भी है मतलब सिचुएशन जो मिला हमें देखने को। उनका ऐसा एक बार था जहाँ पे उन्होंने ऐसे कि एक नदी के किनारे बैठे हैं, एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर उनको खुद ही समझ रहा है वो खुद प्रेग्नेंट है। तब शादी नहीं हुआ, मतलब पिछले कोई जन्म की बात मैं बोल रही हूँ। शादी नहीं हुआ और वो पढ़ाई के लिए कोई फॉरेन जा रहे हैं, और वो लड़का इंडिया में रह गया। वो फॉरेन गए, वहाँ जाके क्या करा, वो अपना पढ़ाई में बिल्कुल मस्त हो। इस बार भी वो पढ़ाई में बहुत होशियार है और अपना बहुत अच्छा जॉब में भी है। लेकिन बात यही है कि उनको मतलब इस बार 3 महीने के अंदर डिवोर्स हो लिया। क्या, और वो पति के लिए वो रोते रहते हैं कि मुझे उसको चाहिए, आप कैसा मर्जी उसको ला के दो। और पति उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। उससे बोले तू चाहे तुम मरी जाओ लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं है। ऐसा हालत में आ गया। डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक, अभी भी वो वेटिंग में है। अगर वो बंदा आएंगे तो वो खुशी खुशी उनके साथ रहना है लड़की को। लेकिन बात बीच में ये आ गई, क्या है, पिछले जो जन्म का जो मेमोरी है वो कहाँ जाएगा, कर्मा कहाँ जाएगा। ऐसे ही हुआ, जो फिर वो फॉरेन गए, फॉरेन जाके वो बच्चे को एबॉर्शन कर दिया और वहाँ पे दूसरे कोई लड़के के साथ अपना जिंदगी बिता लिया। और वो लड़का वो लड़की के इंतजार में पूरा जिंदगी उनका खराब हो गया। और मतलब लास्ट में एक टाइम वो ना शादी करा ना कुछ। वहाँ पे भी इस टाइम ये एक मेडिटेशन कराते थे, ऐसा कोई मतलब सन्यासी के संस्पर्श में वो आए और मतलब गृहस्थ जीवन उन्हें करा ही ना। वो लड़का इस बार वो आया पति बन के। ओहो, ले लिया बदला ले लिया। और वो लड़के ऐसा है, रास्ते में अगर चलते फिरते कोई बच्चा मिले ना, गोदी में लेने के लिए तरसते रहते हैं। क्योंकि उनको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बेबी मेरा हो जाए, मैं कम से कम उसको देख के मैं पूरा जिंदगी मैं रह लूंगी। लेकिन वो पति रहने के लिए राजी नहीं है। अभी मतलब काल भी उनका मैसेज आए, लेकिन मैं वहाँ पे यूनिवर्स का ये संदेश मिल गए थे हमें कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। अच्छा, तो आप ये भी बता देती हैं, हाँ, जहाँ गुंजाइश है गुंजाइश है
तो है, लेकिन मन खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। झूठ कुछ नहीं है। झूठ कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे साथ अगर ये होना है तो होगा। एक टाइम दिया जाता है कि हम वो गाइडेंस भी लेते हैं कि कितने टाइम में, अगर होगा तो कितने टाइम में, ना होगा तो वो बता दो। ऐसा है, यूनिवर्स वहाँ पे गाइडेंस दे देते हैं। उनके लिए 3 मंथ आया था और एग्जैक्ट 3 मंथ बाद वो लड़की का फोन आया कि मैम मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि जैसे तुम डिवोर्स नहीं दे रहे हो ना, आप मेरे तरफ से मैं फाइल करूंगा। तो 3 मंथ बोला था ना यूनिवर्स, तो 3 मंथ के अंदर हम देखो तुम्हारे पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखो, आप लेट गो करके आगे निकलो, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलने वाले नहीं है। तुम्हारा एज ए सोल, तुम्हारा जो काम था तुमने कर लिया। तो उसने वो जो बदला लेना था इस जन्म में पूरा हो गया? पूरा हो गया। और वो माफ नहीं करने वाले, वो आगे निकल जाएंगे। वो भी हमने गाइडेंस लिया था कि देखो अगर ये लेट गो कर दे ये सिचुएशन को, तो आगे से क्या होने वाले हैं। हाँ, अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म इसी बार इसी में ओके क्या होने वाले हैं। दरअसल अगर वो इसी एनर्जी से निकल के आ जाए तो आगे से इनका रास्ता खुलेंगे। ओके, लेकिन उनको वो एनर्जी को लेट गो भी तो करना है। वो लड़ाई चल रहे हैं अपने साथ। मैंने बोला चलो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आओ भाई, रेकी करो, एंजल करो, कुछ ना कुछ करो। देखो अपने आप को मोटिवेट कर। देखो ये कर्मा एक हो चुके हैं, इसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन अब क्या करें, अब तो ये जिंदगी जीना है। वो जैसे छोड़ दे, उनके लिए हम जा तो नहीं सकते कि हम फिर गलत काम हो जाएगा एक। तो कैसे जिए। तो अपने आप को दोबारा ट्रैक में लाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत होते हैं। आप करवाती हैं? बिल्कुल करवाती हूँ। और लेकिन यही तो बात है ना, लोगों को इसीलिए जैसे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, वो घूम फिर के फिर वो रेकी, एंजल, ये सब ट्रेनिंग भी लेते हैं, क्योंकि जरूरत होते हैं। जो जितना रिलीज करवाना है, जो भी बैलेंस, वो तरीका हम करवा देते हैं। लेकिन फिर भी एक एज ए सोल लेवल में बहुत सारी चीज एक्यूमुलेट हो रहते हैं। वो एक दिन का सेशन में ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आप खुद को डॉक्टर कैसे बनाती हो बता देती हैं? बिल्कुल। आप बनो खुद का डॉक्टर, खुद बनो। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस में, जब से तुम डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो जिंदगी धीरे धीरे बैलेंस होगा। टाइम देना पड़ेगा। तो आपके पास कोई आएगा तो कितने दिन में वो अपना डॉक्टर बन जाएगा? देखो ये तो PLR सेशन तो एक ही दिन का होते हैं। लगभग एक ही बार एक क्लाइंट मुझे मिला था जिनके लिए मेरे लिए बोला गया था कि 9th सेशन की जरूरत है। तो ये मतलब एक ही ऐसा हुआ था कि इतना ऐसा गाइडेंस मिला था, और बाकी के लिए तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जैसा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग तो सबके लिए अच्छा होता है। हाँ। जैसे आप रेकी करोगे, सिर्फ अपना हीलिंग थोड़ा ही करोगे, आपने दूसरे का, अपना फैमिली मेंबर का भी आप कर पाओगे। अब एंजल को तो, एंजल तो हमारे साथ हमेशा रहता है। हमारा गार्डियन एंजल जो होते हैं वो तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। हर सोल के साथ एंजल्स रहते हैं। तो वो चीज तो जब सीखोगे तभी तो एहसास करोगे। आप कह रही हैं हर शख्स का अपना एंजल है? बिल्कुल है। हमेशा उसके साथ है? हमेशा उनके साथ। इस समय आपके साथ है? बिल्कुल है। मेरे साथ है? बिल्कुल है। आप देख पा रही हैं? महसूस कर पा रही हूँ। जैसे मैं बैठ चुकी हूँ ना, जैसे ये टेबल पे आपके आगे, मैं सारे एंजल्स को कॉल करके मैं बैठी कि आप आओ, मुझे हेल्प। उनका ये है कि जब तक आप नहीं कॉल करोगे तब तक वो हेल्प नहीं करेंगे। ओके। उनका हेल्प मांगना पड़ता है। तो बताइए ना, इस पॉडकास्ट से कम मेरे व्यूअर्स कुछ तो सीखें। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले कैसे अपने एंजल्स को बुलाना है? आप बुला सकते हो, जैसे प्लीज एंजल्स कम एंड कनेक्ट विथ मी, प्लीज एंजल्स कम एंड कनेक्ट विथ मी, प्लीज एंजल्स कम एंड कनेक्ट विथ मी, ऐसा बोल के आप प्रे करो। और जो जो आर्कएंजल होते हैं, एंजल मतलब हम बुलाते हैं आर्कएंजल को, एंजलों का भी एंजल होता है। एंजल बहुत सारे एंजल्स होता है। इनमें से आर्कएंजल होते हैं, मतलब 11 आर्कएंजल के साथ हम काम करते हैं। ओके। उनमें से 8 आर्कएंजल्स ऐसा है जिनको हम जो डेली लाइफ होता है ना हमारे, उन पे उनको जरूरत होती है उनकी हेल्प। कोई आर्कएंजल ऐसा है जिनको प्रोटेक्शन के लिए बुलाया जाता है। किसी को एज ए डॉक्टर एंजल हम मानते हैं, आर्कएंजल राफेल को, जिनको हम बुलाते हैं कि हर तरह का हीलिंग के लिए उनको कॉल करा जाता है। ठीक है। इस तरीके तो हर चीज के लिए अलग एंजल है, अलग एंजल है। उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। वो सब सिंबल के साथ कनेक्ट करा जाता है, उनके साथ टेक्निक होते हैं। यही तो ट्रेनिंग होते हैं, और क्या। ओके। तो ये ट्रेनिंग आप करवाती हैं? मैं कराती हूँ। ठीक है। लेकिन क्या PLR सेशन
और हिप्नोसिस एक ही चीज है? देखो, हिप्नोसिस के माध्यम से क्या होता है पता है कि मन के अंदर जो चीज होते हैं ना, कोई आदत बदलना है, कोई छोटे छोटे चीज जो एक स्टॉक एनर्जी के रूप में बैठे हैं, वो चीज को थोड़ा सा इधर से इधर मतलब इधर उधर करके जिनको हम थोड़ा सा अच्छी आदत डाल सकते हैं बच्चे को। जैसे माइंड प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, हिप्नोसिस के द्वारा क्या होता है, वो माइंड को प्रोग्रामिंग करा जाता है दोबारा। ओके। सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्रामिंग करा जाता है। और पीएलआर एक थेरापी होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों में ये और भी गहराई इनका ये पीएलआर का बहुत ज़्यादा ही है। और वहाँ पे भी मतलब ये पीएलआर के द्वारा, जैसे ये आपने जो इतनी सारे जो मतलब केस स्टडी मैंने जो बताए, ये सब मेंटल तौर पे ये सब चीज़, और रिलेशनशिप तौर पे भी ये सब चीज़ आए हैं हमारे आगे। ठीक है, फिजिकल तौर पे भी होता है। अच्छा। बार बार सपने आना, रिपीटेड। यहाँ पे अच्छा, ऐसा भी होता है। कोई भी चीज़, जैसे एक क्लाइंट है जो जैसे कि बरसाना जब गए हैं, और बोले कि मैं लग रहा है कि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ वहाँ पे। क्यों होता है ऐसा? जब देखा कि हाँ, बरसाना का मेमोरी उनके है सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक जिंदगी वहाँ पे बिता के आए हैं। जब गए वहाँ पे लग रहा है कि हाँ मेरा जानकार है, ये मैंने देखा कभी। ऐसा तो होगा ही। तो ये मेमोरी तो रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में जो रहते हैं ना। कोई इंसान को आपको देख के लगते नहीं, अरे इनको मैं कभी देखा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कभी देखा है, ऐसा होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं ना। लेकिन दो रिश्तों के बीच में तनाव है, खिंचाव है, और आप पीएलआर के जरिए उसे पिछले जन्म में ले जाती हैं और बताती हैं कि इस शख्स के साथ तुमने ऐसा किया था या इसने ऐसा किया था। जब उस सेशन से वो वापस आ जाते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। टेंशन बढ़ नहीं जाती होगी? नहीं, बढ़ नहीं जाती। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो खुद अपनी तरफ से माफ करके आ रहे हैं उनको, कि अगर किसी के पास माफी मांगना है, वो भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस वहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो उनके इतना रिलैक्स होते हैं, तो उसके बाद और कोई मतलब शिकायत भी नहीं रहता। 180 डिग्री घूम जाते हैं पूरी जिंदगी। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले बार में मैं इनके साथ जो करा है वो बहुत गलत करा है। जैसे बोला कि बिल्कुल आग में जला दिया था जिंदा, तो आपको तो लगेगा ही ना, उनको अंदर ही भी एक चीज होगा कि अरे मैंने इतना बड़ा काम कर दिया था, तो मम्मी कैसे मेरे साथ नॉर्मल बिहेवियर करेंगे, कोई शिकायत रहेंगे? और रहना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उनके मन अंदर जो गिल्ट है, जब देख रहे हैं ना, उनके मन में गिल्ट तो पैदा हो गई जी, अच्छा मैंने ऐसा करा। तो वो भी एज ए जब सोल कनेक्शन हो रहा है, सोल टू सोल जब काम चल रहा है, तो उनके अंदर जो स्टॉक एनर्जी है वो भी रिलीज हो रहे हैं। जैसे ये लड़की के बारे में बोला मैंने, जे वो याद अंदर से मतलब जा ही नहीं रहे, वो रो रो के पागल हो रहे हैं। तो क्या करें? जैसे उस दिन जैसे सेशन दिया, ऐसे बोला कि चलो एक स्टॉक एनर्जी को रिलीज करो। जब करो, उसके बाद मैम इतना रिलैक्स हो रहे हैं, इतना शांति आ रहे हैं कि हल्का लग रहा है। यही तो बड़ी बात है ना। इंसान का फिजिकल लेवल में जो पेन रहते हैं ना, वो भी जैसे घूम फिर के भी पास्ट में वो इंसिडेंट मिल रहे हैं कुछ ना कुछ। जैसे एक क्लाइंट है जो जैसे बोला ना, जिनके लिए ननद का जो मतलब जो केस स्टडी मैंने पहले ही बोल दिया था, उनका ही फिर दोबारा उन्होंने आए हैं सेशन लेने। उनका जैसे शोल्डर पेन, कमर में दर्द, ये दोनों बहुत वाइटल था। उनको मतलब बेल्ट लगा के रहना पड़ा, मतलब सीवियर पेन हो रहे हैं। लोग 1.5 महीना तक उन्होंने ये चीज को फेस करा। फिर उनको मन में आया कि एक बार सेशन लेके देखते हैं क्या होता है। उनको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ है, कनेक्शन कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने दोबारा मेरे साथ कांटेक्ट करी। तो जब सेशन हुआ तो फिर आया कुछ। अच्छा, क्या निकला सिचुएशन कि एक गांव है जहाँ पे उनका जो हस्बैंड, वो भी इस बार का वही हस्बैंड। ओके। तो उनको ना कोई कुछ काम कर रहे थे, वो लोग अगल बगल ही खड़े थे, और ऊपर से कुछ ईंट होते हैं ना, ईंट मतलब जो कुछ ना कुछ भारी चीज, पत्थर हो ईंट हो, कुछ ना कुछ गिरने वाले थे।
तो उनको उनका जो हस्बैंड उनको बचाने गए और वो आके उनका पैर में गिरा। ओके। ठीक है, और काफी पहले का टाइम है, उस टाइम उतना मेडिकल ट्रीटमेंट तो थे ना। तो क्या हुआ, तो गांव का जो वैद्य थे, जो भी है, जो इलाज करा है, तो धीरे धीरे उनका शरीर में वो पैर का जो पेन था वो धीरे धीरे पूरा शरीर में फैल गया, इन्फेक्शन। और सेप्टिसिमिया कहते ना, जो खून में जो इन्फेक्शन फैल गए थे पूरा शरीर में, पूरा शरीर में जो खून पूरा जमा ऐसा एक एक जगह में, जैसे मृत्यु वक्त जब देख रहे हैं ना अपने आप को, जब देख रहे हैं कि कोई जगह पे ऐसे खून क्लॉट हो चुके हैं, मतलब पूरा शरीर में सेप्टिसिमिया होके वो शरीर छोड़ दिया था। अब सेशन जब चल रहे हैं ना, उसी टाइम उनको उनका पैर में सीवियर पेन होना शुरू हो गया, क्योंकि वो एनर्जी उनको कनेक्ट हो रहे हैं। और जब वहां से रिलीज करवाया ना हमने, धीरे धीरे पूरा शरीर का पेन रिलीज हो गया। और अब वो बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। उनको बीच बीच में फोन आते रहते हैं कि मतलब ये है। तो मैम अगले जन्म में आने से पहले या जन्म लेने से पहले हम खुद तय करते हैं कि ये मेरी पत्नी होगी, ये मेरा पिता होगा, ये मेरी माता होंगी, ये हम तय करते हैं? बिल्कुल हम ही तय करते हैं। किस हिसाब से तय करते हैं? कर्मा के हिसाब से। ओके। कर्मा के जब दिखाए जाते हैं ना कि तुम इसके साथ ये करा, तुम इसके साथ ये करा, तुम इसके साथ ये करा, तो नेचर का एक प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस के हिसाब से वो, जैसे वो देखो ना, वो जो बुढ़िया थी जिसको आग में जला दिया गया था, वो आया कैसे? माँ बन के, क्योंकि वो पेन तो तभी तुम ले पाओगे जब तुम्हारा नजदीकी रिश्ते में वो सोल आएंगे। ओके। बाहर किसी ने आपको कुछ भी बोल दे, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन घर का जो बंदा होगा वो एवरीडे आपको अगर तंग करे, तभी तो आप मतलब सहन नहीं कर पाओगे ना, आपको दिक्कत तभी आएगी। तो जो 4, 5, 6 लोग हमारी जिंदगी में नियर वन है, डियर वन है, वो पिछले जन्म में बिल्कुल भी थे? फिक्स है। वो बिल्कुल कर्मा के हिसाब से वो आप खुद ही ले आते हो उनको। अगले जन्म में भी वही रहेंगे? ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके। कर्मा बैलेंस हो जाए तो वो रिलीज हो जाएंगे और कोई आएंगे। हमारा एक जन्म थोड़ी है, कितनी हजारों जन्म है हमारे, कितनी हजारों। एक प्रारब्ध हमें दिया जाता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कर्मा का पोटली बना के जो हम ले आते हैं हर बार। जब पॉजिटिव आते हैं तो हम खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, जो जब नेगेटिव आते हैं तो हम रोते रहते हैं। तो जब नेगेटिव आएंगे तो सोल भी उसी हिसाब से आते हैं हमारे साथ साथ। तो क्या मैम ये भी है, जैसे एक उम्र तक माना किसी शख्स के 30-40 साल तक बहुत कष्ट थे, बहुत कर्जा था, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन 40 साल के बाद उसकी जिंदगी पलट जाती है, क्या वो अपने कर्म पूरे कर चुका होता है? ऑलमोस्ट। ये बदलाव क्यों होता है? ये बदलाव की देखो, ये वहां पे हम जब सोल लेवल में रहते हैं ना, तो उसी टाइम हम तय करके आते हैं कि ये फर्स्ट हाफ में लेना है, हमें बीच में लेना है, लास्ट में लेना है। ओके। क्योंकि नेचर के हिसाब से वो सोल भी तो तुम्हारे साथ आएंगे। हाँ। वो भी तो पेन अब मुझे तो लेना ही है। अगर मैं तय करके आऊं कि हाँ फर्स्ट हाफ में मुझे ये पेन दे दो, बाकी जिंदगी में थोड़ा सा जीने दो मुझे, तो उसी थोड़ा बहुत तो हमें भी ग्रेस दिया जाते हैं चूज करने के लिए। अच्छा, मतलब हम अपनी जिंदगी चूज करते वक्त तय करते हैं कि कौन से फेज में हमको कष्ट चाहिए, कौन से प्लेजर चाहिए। यही तो कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। वो हमें पता नहीं होते किस टाइम में कौन सी चीज आएंगे। हमें तो कुछ पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। आप बताती क्योंकि ये ऑलरेडी हम खुद प्लान करके, खुद मतलब प्रोग्रामिंग करके आते हैं कि मेरे साथ ये चीज होना है। चाहे मैं हंस के लूं, चाहे रो के उसको एक्सेप्ट करूं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना है उस चीज को। और मैं अगर बोलूं कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, फिर नहीं करना है, फिर लेकिन आप भाग भी तो नहीं पाओगे। कहाँ भागोगे? भाग मतलब यहाँ से कोई भी सिचुएशन के आप चले जाके कोई सॉल्यूशन होगा आपका? नहीं होगा ना। आपको वो चीज को लेना ही है, वो एनर्जी आपको लेना ही पड़ेगा। आपको अगर फादर मदर ऐसा कोई नेगेटिव बिहेव करे आपके साथ, आप क्या करोगे? आप दूर रह सकते हो, लेकिन डिनाई तो नहीं कर सकते ना वो रिश्ते को। आपका अगर बेटा अगर कोई दिक्कत करे, आप कैसे डिनाई करोगे? आप अपने पिछले जन्म में गई? हाँ, बहुत सारी चीज मैं भी अपना भी एक्सप्लोर करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। वो तो सबसे पहले ही होता है। पहले लेकिन तो खुद पे आजमाएंगे ना। कैसे कुछ भी हो, लेकिन पहले वही चीज देखना पड़ता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो चीज हमने
तो मतलब आप आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट में आई हैं, इसका मतलब पिछला कुछ कार्मिक है मेरा और आपका। बिल्कुल, अगर आप चलो, मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी, जरूर कुछ कनेक्शन है मेरे अच्छा। साथ। जितना भी स्टूडेंट मेरा आए हैं हाँ ना, हाँ। जितना भी स्टूडेंट और जिन्होंने जैसे सेशन लिया, एक एक ने तो फोन पकड़ के रोने लग गई कि ये आवाज मेरा बहुत पहचाना लग रहा है। आपका जो आवाज से वो इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं, एनर्जी उनका कनेक्टेड हो चुके हैं, फोन करके रोने लग गए कि मैम ये आवाज में लग रहा है कि कहीं जन्म से मैं ये आवाज को मैं पहचानती हूँ। और क्या मिला, कोई ना कोई जन्म में उनका टीचर थी मैं। ओके। ठीक है, तो रिश्ता मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई जगह से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कोई भी पहले फोन कॉल में आपने मुझको भाई कहा, तो इसका मतलब भाई बहन का रिश्ता हमारा पहले वाला है। बिल्कुल। ठीक है। अभी आज बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन समय की बाउंडेशन है। हाँ। इस पॉडकास्ट को समेट, अगली मुलाकात आपकी और मेरी जल्द होगी। बिल्कुल, ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं हुई तो फिर आमी तुम्हार संगे कोथा बोलबे ना भालो। एकदम एकदम। ठीक है, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, और आपका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हाँ, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। दे दिया, फोन उठा लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ ऋतु जी ने आज बताया वो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और किसी भी परेशानी से अगर आप परेशान है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी फोन उठाइए और ऋतु जी के साथ जुड़ जाइए और बताइए ना क्या समस्या है आपकी। और फोन ना उठाए तो मुझे कंप्लेन करिएगा, मैं उनसे कहूंगा फोन उठाएंगे आपका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।